आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आपने आतंकियों के केस वापस लेने का प्रयास किया है। और ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला है कि हो सकता है कल आप पद्म विभूषण दे दें इनको। क्या बोलेंगे उसके ऊपर? और आप संविधान की बात करते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूं ना, हम बोल लीजिए, हम समाजवादी लोग सामाजिक न्याय की बात करते, अन्याय नहीं करते, झूठे मुकदमे लगा के जेलों में नहीं डालते। वापस लेना सामाजिक न्याय है क्या? करने की परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। आतंकियों पे केस वापस करना सामाजिक न्याय था। यहाँ पे 2012-13 में झूठे मुकदमे लगा के बकरी चोरी, गाय चोरी, किताब चोरी का मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया और अपने मुकदमे वापस कर दिए। एक सेकंड अनुराग, हियर मी आउट। अनुराग, या तो आप सुनिए, या आप समझिए, या आप कायदे से जवाब दीजिए। ओके, हियर मी आउट अनुराग भदौरिया। अनुराग ऑडियो डाउन करिए। अनुराग, मेरा सवाल आपसे यह है, अनुराग जी एक बात बताइए, 2013 में आपने सपा सरकार ने 14 केस वापस लेने का प्रयास किया था, नहीं किया था? और 7 आतंकी हमलों के केस वापस लेने का प्रयास किया था और कोर्ट ने केस वापस लेने पे रोक लगा दी थी। 31 अक्टूबर 2012, मैं आपको बता रहा हूं, वाराणसी सीरियल ब्लास्ट 2006 में थे, उसके केस आपने वापस लेने का प्रयास किया और उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला था? जनहित याचिका के दौरान, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, आज आप सरकार को बोला, समाजवादी पार्टी की सरकार को, आज आप आतंकियों को रिहा कर रहे हैं, कल आप उन्हें पद्म भूषण दे देंगे। जवाब दीजिए इस बात का। यह कौन सा सामाजिक न्याय था? आतंकियों के केस वापस लेना। 40 सेकंड्स। अच्छा, आप सुन लीजिएगा जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम, हाँ सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, पहली बार इतिहास में देखा गया है कि सीएम, डिप्टी सीएम, नेता अपने ही मुकदमे वापस कर लिए। ये कौन सा कानून था, मैं जानना चाहता हूं। मैं पूछ रहा हूं, आतंकियों के केस वापस क्यों लिए थे? मेरा सवाल है, जैसे आतंकियों के केस वापस लिए थे, फिर आएंगे ऐसे ही केस वापस लेंगे। आना चाहिए। दूसरा सवाल, दूसरा जवाब। अरे बोलने तो दो भाई, अभी तो एक ही पूछा, अभी दोबारा तो बोलने दो, दूसरा भी बोलने दो। उसके बाद आपने आजम खान साहब पे फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल दिया। उस आजम खान को पूछा नहीं आप लोगों ने? चलाने के लिए उस आजम खान को पूछा नहीं, वो जेल में पड़े रहे क्या? अरे अच्छा, वो आप बताओगे कि हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? अरे हम समाजवादी लोग हैं, उनके रग में समाज व्यवस्था है। मैं साजिद रशीदी का रुख करता हूं। साजिद रशीदी कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, साजिद रशीदी कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया भी कुछ कह रहे हैं। 1 सेकंड, गौरव भाटिया, यू मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया फर्स्ट, गौरव भाटिया एंड देन साजिद रशीदी एंड रोहित सिंह। ओके गौरव जी। देखिए अमीश भाई, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आप ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाते हैं टूटी साइकिल की तरफ से, जिनको विधिक ज्ञान ही नहीं है। अगर फर्जी मुकदमा होता अच्छा तो ये रद्द कर दिया जाता। आप उच्च न्यायालय जाते, सर्वोच्च न्यायालय जाते और रद्द करा लेते। पहनना मुझे आता है, इसलिए मुझे बीच में ना बोले। अरे मुंह का बवासीर हो गया है तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। हार्पिक के कुंडला मत कपड़ा पहनना तो आता है कम से कम। मुंह से बदबू आ रही है। चैनल पे लोग अपने घरों में तुम्हें कपड़ा पहनना आता है? कपड़े पहन के भी नंगे होते हैं। पूरे कपड़े पहन के आप पूरे भारत के किसी बच्चे से पूछ लो, लोगों को वो कहेगा कपड़े पहन के भी कोई नंगा है तो बताइए बच्चा कौन हुआ? अरे तुम बच्चा कौन हुआ? नादान कौन हुआ? अपनी टर्न पे बोलिए ना अनुराग, क्या प्रॉब्लम है आपको? अनुराग अपनी टर्न पे बोलिए ना। 3 बार इस गधे की जमानत जब्त नहीं करता और यहाँ पे बैठा बोलता रहता है, जनरेटर कहीं का। कितने वोट आए थे बताओ? आज तक तो चुनाव लड़ने को नहीं मिला, दूसरे का जमानत जब्त कराते हो। अरे बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे मेरे सामने आपके कैंडिडेट। तुम्हारी 3 बार जमानत जब्त हुई कि नहीं हुई? झूठ टीवी तुम्हें किसी के घर के बाहर से निकल जाता है तो साइकिल अंदर कर लेता है। 92,000 वोट लेके आया था, पता है? ये वो व्यक्ति है। ये अगर किसी घर के बाहर से निकल जाता है तो वो व्यक्ति अपनी साइकिल अंदर कर लेता है। साइकिल चोर है ये, साइकिल चोर। बताओ, 3 बार जमानत जब्त कराई, हार्पिक के कुल्ले करोगे, कपड़े पहन के नंगे हो, बातें करोगे यहाँ पे आके। तुम्हारी वजह से ही साइकिल टूटी है। पहले टिकट कहीं से मिल जाए, ये हालत कर दी अमीश भाई। मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। भागते रहोगे क्या? कहा सत्ता के साथ इधर से उधर डोलते रहोगे क्या? जब सत्ता आ गई तो उसके साथ, वो सत्ता आ गई तो उसके साथ। आपको मालूम है, मैं एक किस्सा बताता हूँ। खाली इधर से उधर बातें, जवाब ठीक है। अब एक सेकंड देखिए, बहुत हो गया। ओके गौरव भाटिया, आप किस्सा बता दीजिए। गौरव एक सेकंड, और मैं फिर एक बार फिर कह रहा हूं, मैंने पहले भी बोला है। देखिए एक सेकेंड, अगर कैमरामैन ने लूज फ्रेम बना रखा था, वो नेशनल विषय नहीं है, वो नेशनल विषय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, पजामे पे मत बार बार डिबेट करिए। क्यों नहीं भैया, लोग घरों में टीवी देखते हैं। अरे इनकी नजरें गंदी है भाई। चलिए आज की चर्चा पे आते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, किस्सा बता रहे थे आप, किस्सा बता रहे थे। हाँ किस्सा बता देता हूँ। चलिए
सारी जनता को पता चलेगा, भागे ना अनुराग भदौरिया। जब इन्होंने कंप्लेंट दी एक बार किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो उसमें लिखा डिबेट, तो देखा मैंने उसमें लिखा था DEBAIT, डिबेट। अब आप सोचिए, ऐसे प्रवक्ता बैठते हैं जिनको डिबेट के स्पेलिंग नहीं आते और चर्चा करते जीएसटी पे, सैटेलाइट लॉन्च पे। अरे ये लोगों से आप हमारी चर्चा करवाते हो कपड़ा पहनना और हमें करनी पड़ती है मजबूरी में। ठीक है मैं रोहित सिंह को नहीं DEBAIT। सबने देखा भैया कि कपड़ा अरे ठीक है, अरे छोड़िए, अरे डिबेट के स्पेलिंग नहीं हुए सही, कोई बात नहीं, छोड़िए अनुराग। अब इसको क्या जस्टिफाई कर रहे हैं डिबेट के स्पेलिंग को? सिखाओ, ये हालत है। पहनना सिखाओ भाई। रोहित सिंह, कोई कायदा कानून संविधान है या सब कुछ धक्काशाही है इस देश में? अमीश जी, आजम खान जी के प्रति समाजवादी पार्टी के मन में कितना दर्द है, उनके भ्रष्टाचार के मुकदमों के आरोप में जो उनको जेल जाना पड़ा और माननीय न्यायपालिका की प्रोसीडिंग को झेल कर बेल पर बाहर आए हैं, और उनके जेल से निकलने पर किस प्रकार का भद्दा अथास समाजवादी पार्टी के अधिकृत नेता के साथ पूरी जिम्मेवारी के माध्यम से आपके इस चर्चित शो के माध्यम से किया जा रहा है, इससे आप समाजवादी पार्टी के दर्द की विवेचना मौलाना जनाब आजम खान के संदर्भ में कर सकते हैं। मतलब समाजवादी पार्टी आजम खान को सीरियस लेती ही नहीं है। आजम खान जेल में सड़ रहे थे, मान लीजिए समाजवादी पार्टी के तथाकथित राष्ट्रीय अधिकृत प्रवक्ता महोदय के माध्यम से, और इन लोगों ने एक धरना प्रदर्शन नहीं किया। अब समझ लीजिए कितना ही लोग चिंतित था समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के लिए। आज आजम खान जब जेल से निकले हैं तो उन्होंने घुमा फिरा करके बता दिया कि अखिलेश यादव जी के आचरण और व्यवहार से बहुत ज़्यादा जनाब आजम खान संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, आजम खान जनता दल सेकुलर से विधायक बने, लोक दल में गए, जनता दल में गए, जनता पार्टी में गए, 93 से समाजवादी पार्टी में हैं। इससे देश की जनता को कोई मतलब नहीं है। एक विश्वविद्यालय के नाम पर किस प्रकार से गरीबों का, मजदूरों का, मजलूमों का, किसानों का, वंचितों का जमीन उन्होंने दखल किया, और किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनके कुकर्मों और कुकृत्य का संरक्षण किया। आभार, अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और राज्य में बनी, और उस सरकार के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया के तहत उस इलाके के किसानों, मजदूरों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, गरीबों के साथ न्याय हुआ और उन जमीनों से मुक्ति दिलाने का अभियान चलाया गया। और जब लीगल प्रोसीडिंग बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के प्रावधान के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कराने का प्रयास किया, तो आजम खान जी को जेल जाना पड़ा। और जो समाजवादी पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने का जो प्रदर्शन नाटक कर रही है मुसलमानों को बुड़बक बनाने के लिए, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा भद्दा और हल्का मजाक के माध्यम से कलई खुल चुका है। एग्जैक्टली, सपा आजम खान इंपॉर्टेंट डे पर वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी नजर है कौन कपड़े डाल के आ रहा है, कौन कपड़े डाल के नहीं आ रहा, बताइए ना। एग्जैक्टली, पैजामा और निक्कर पर डिबेट है। देश के राष्ट्रीय चैनल पर पैजामा और निक्कर पर बात हो रहा है अमीश देवगन जी के शो में। बताइए तो, आजम खान के लिए इनको इतना दर्द है, इनके कपार में बुखार चढ़ा है, और आजम खान के जेल पर निकलने पर ये रिसीव करने नहीं गए, ये है कैमरा के सामने बैठ के थप्पड़ी बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। शर्म नहीं आता है इनको? ड्रामा करना बंद करें। बिल्कुल ठीक हुआ है। और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रावधान के आधार पे केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। अनुराग रिस्पॉन्ड। जी देखिए भारतीय जनता पार्टी की आदत ये हो गई है कि आज के डेट में अपनी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी खुद करती है कि झूठे मुकदमे लगाना, निर्दोष को फंसाना, जेल में डालना, उसके बाद टीवी पे आके हल्ला मचाना, देखो 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 हमने क्या कर दिया, क्या। अरे आदमी, आज मैंने बोला पहले, 10 बार का विधायक जो जनता ने चुना। लोकतंत्र में जनता 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, 10 अरे पहली बार जनता दल सेकुलर से विधायक हुए थे, और आप उस पार्टी का नेता कौन था? नाम बताइए। जनता दल सेकुलर का नेता कौन था जिसके टिकट पर आजम खान विधायक हुए थे रायपुर से? नाम बताइए। जनता दल सेकुलर का नेता कौन था जिसने आजम खान को टिकट दिया था? नाम बताइए। समाजवादी विचारधारा की पार्टी जनता दल सेकुलर का नेता कौन था? उसका नाम बताइए जिसने आजम खान को टिकट दिया था। आप पूछ रहे थे आजम खान की पार्टी का नाम, मैं पूछता हूँ जनता दल सेकुलर जिसके टिकट पर आजम खान विश्वासी में रामपुर से विधायक हुए थे, उस पार्टी के संस्थापक का नाम क्या था? अनुराग, आजम खान आपके लिए गंभीर विषय है। अनुराग भदौरिया आप लगातार बोल रहे हैं। एक सेकंड, रोहित होल्ड ऑन, रोहित सिंह होल्ड ऑन, माय हम्बल रिक्वेस्ट, रोहित सिंह होल्ड ऑन।
ओके आजम, आप अनुराग, अभी एक बात रोहित सिंह ने बोली, आपके लिए गंभीर विषय आजम खान, हाँ या ना, यस और नो? मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? गंभीर विषय मेरे लिए होगा, कौन ठीक है, पूछेगा, ऑडियो नहीं डाउन करिए, पूछेगा, इनका भी यहाँ ऑडियो डाउन करिए। आपके लिए गंभीर विषय, और आप कितनी हल्की बातें कर रहे थे, आप कितनी हल्की बातें कर रहे थे, कपड़े डाल के आइए, कपड़े पहन के आइए, ये लेवल था डिबेट का? अगर आप आजम खान के मुद्दे पर सीरियस होते तो ये डिबेट करते आज आप? आपने क्या बोला, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये पता लगता है, और यही आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को शो करता है। आप किसी की निक्कर, किसी के पजामे में फंसे पड़े हैं, और वहां आजम खान कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी चला जाऊंगा। ये नौटंकी मत करिए, नो नौटंकी प्लीज, ये नो एक्शन, ये एक्शन मत करिए, नौटंकी मत करिए। यहां पर ये अनुराग गुजरिया, आपका ऑडियो डाउन है, आप बोले जा रहे हैं, ऑडियो नहीं आ रहा, बोलिए बोलिए बोलिए, ऑडियो नहीं आ रहा आपका, बोले जा रहे हैं तब से आप।